नहीं मेरी ए रुक जाओ भाई, प्रोफेसर आ जाओ। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो चरखा दाव की बात कर रहे हो। देखिए ये राजनीति है और ये चुनाव हो रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और अगर चरखा दाव की बात करें तो क्या नौजवान नहीं जानता उनके साथ जो धोखा हुआ, या चरखा दाव बोलोगे कि जिन्हें पक्की नौकरी मिलनी थी वो अग्निवीर से संतुष्ट हो रहे हैं, और उनकी गरीबी का और उनकी बेबसी को एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी। अच्छा कौन नौजवान स्वीकार करेगा मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद जो सबसे ज़्यादा फौज में नौजवान जाता था, क्या इसका कोई जवाब है चरखा दाव बोलने वालों के पास? या बीजेपी के लोग जिन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लागू की है 4 साल की, कल को पुलिस में लागू कर दें 3 साल की नौकरी, आपके पास जवाब क्या है? और फिर अरे बीजेपी के घोड़े की 2.5 चाल से बचो, बीजेपी के जो घोड़े की 2.5 चाल है ना उससे बचो। बीजेपी किसी की नहीं है। जिन किसानों से वोट लिया और ये कहकर के आय दोगुनी होगी, उनके लिए 3 काले कानून लाए गए, और प्रधानमंत्री यहीं कहीं कह रहे थे कि देश का और दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण व्यवस्था की है। ये भंडारण सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लोगों का भंडारण है। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में भंडारण चला जाएगा तो आप किसान को कौन लाभ पहुंचाएगा? आज गेहूं है, क्या सरकार कीमत दे पा रही है? और जो हमारे किसानों की मांग रही गन्ने की कीमत कितनी होनी चाहिए? क्या हम दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं हैं? आपके बगल के जो प्रदेश हैं क्या उतना रेट हम दे पा रहे हैं? तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। राजनीति है किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, राजनीति है नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए। राजनीति चरखा दाव के अपने गुण दिखाने के लिए नहीं है, अपनी कमी छिपाने के लिए नहीं है। अरे हम तो वो लोग हैं जो सम्मान देते हैं। बीजेपी कह रही है कि आप हताशा में घर पे बैठ गए। देखिए समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक परिणाम के साथ इस बार जीतेगी उत्तर प्रदेश, और आप खुद महसूस कर रहे हैं कि इस बार जो पश्चिम से हवा चलने जा रही है, जो समाजवादियों और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो आखिरी कोने तक आपको ऐतिहासिक वोटों की और ऐतिहासिक सीटें जीतेगी। मेरठ में टिकट क्यों बदले इतनी बार? अरे बदला इसलिए कि हमें जीतना है। और आप ये बताइए, अरे आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए कि बीजेपी के लोग कैसरगंज से लोकसभा के प्रत्याशी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की आप बताइए ना क्यों नहीं तय कर पा रहे? जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं करने वालों के साथ वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि आखिरकार कुछ सीटें बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही है। और फिर आप बताइए आय दोगुनी होगी किसानों की, क्या यहाँ का नौजवान स्वीकार करेगा अग्निवीर? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम? दलित प्रत्याशी दिया है मेरठ में, आपने दलित प्रत्याशी दिया है, दलित प्रेम उमड़ गया है। नहीं हमारा दलितों के घर भोजन कर रहे हैं मेरठ में। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। नेताजी ने माननीय काशीराम जी को इटावा से अपने होम टाउन, मेरी अपनी नेटिव प्लेस से उन्हें लोकसभा भेजा। तो ये कहना कि आज प्रेम किसी के प्रति नहीं, ये लड़ाई बहुत बड़ी और पुरानी लड़ाई है। जो कभी लड़ाई चौई चंद सिंह जी लड़ते थे, उनका सम्मान ये था कि हर जाति बिरादरी के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। तारीख तो आने दो। अभी संशय बना रहे। अच्छा दूसरी बात ये अरे जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो, राशन पे जीवन यापन कर रहे हो, क्या देश विश्व गुरु बनेगा? और जो विकसित भारत की यात्रा चली है, विकसित भारत के कार्यक्रम चले, अगर प्रधान मदद नहीं करते, प्रधान पैसा न देते, तो विकसित यात्रा भी ठप हो जाती। देखिए वो नहीं, आप मुख्यमंत्री जी क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचिए, वो कह रहे हैं जाने क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा क्या